Dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel V2JRF. आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 30। इसके पहले 29 वीडियोस आ चुकी हैं। हर एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है एंड ऊपर आई बटन पे भी दिया है। तो यहाँ से आप पूरी प्लेलिस्ट एक साथ चेक कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करने का चांस मिलेगा। एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड साथ में ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वहाँ पे सारे PDF और कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। डायलिसिस क्यों यूज़ होती है? जब किडनी की कोई प्रॉब्लम होती है, किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है, तब डायलिसिस यूज़ किया जाता है। मीन्स जब किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है उस कंडीशन में डायलिसिस यूज किया जाता है। और डायलिसिस का मेन वर्क क्या होता है? द सेम प्रोसेस एज ऑस्मोसिस? नहीं। द डिफ्यूजन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स थ्रू वाटर? नो। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस थ्रू अ मेम्ब्रेन? ये सही आंसर है। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस थ्रू अ मेम्ब्रेन? एक मेम्ब्रेन होती है, उसके थ्रू जो भी बॉडी में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस बन रहे हैं उनको एक्सक्रीट आउट करना या उनको डिफ्यूज़ करना, उसको मेम्ब्रेन से बाहर करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। ये भी सिमिलर टू ऑस्मोसिस होती है, बट यहाँ पे मेन टर्म ये है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उनको डिफ्यूज़ आउट करना, उनको डिफ्यूज़न करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। ये हिंदी में है तो हिंदी में भी आप देख लीजिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द यूरिन ऑफ मैन कंटेन मेनली? जो यूरिन होती है ह्यूमन बीइंग की, उसमें मेनली कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है? मेनली उस यूरिन का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या होता है? तो यूरिन का जो मेन कंपोनेंट है वो होता है यूरिया, क्योंकि जब अमीनो एसिड हैं वो ब्रेक होते हैं अमोनिया में। उसके बाद अमोनिया ये जो है उसको बॉडी एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद जो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, जो एक्सेस अमाउंट होता है, वो कन्वर्ट होता है यूरिया में, जो करती है किडनी। किडनी का काम होता है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना, और ये यूरिया थ्रू यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाती है। मीन्स जब अमीनो एसिड्स या प्रोटीन बॉडी में एक्सेस अमाउंट में होगी, मीन्स जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होगी, जो उसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी और वो ब्रेक होके यूरिया में कन्वर्ट होगी, और ये यूरिया यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है इसको। तो यूरिन का जो मेन कंटेंट होता है वो होता है यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज? इंसुलिन क्या है? ये एक हार्मोन है जो पेंक्रियास रिलीज करता है। पेंक्रियास से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागॉन। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन दोनों एक दूसरे से एंटागोनिस्ट है, मीन्स दोनों का जो वर्क है, जो फंक्शन है, वो एक दूसरे से अपोजिट है। तो जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी या इंसुलिन जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, तब उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो उसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है डायबिटीज़, क्योंकि इंसुलिन जो है ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने का, उसको कम करने का काम करता है। बट जब इंसुलिन प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो ब्लड में जो है वो शुगर लेवल इंक्रीज़ करेगा। जब शुगर लेवल इंक्रीज़ करेगा तब होगा डायबिटीज़। फीवर, एबनॉर्मल जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है उसको बोलते हैं फीवर। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। और बेरी थायमिन बी, जो विटामिन है, विटामिन बी, थायमिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन इंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज? जो मेन इंडोक्राइन ग्लैंड है जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है, ये सारी मोस्टली इंडोक्राइन ग्लैंड है, बट जो मेन है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे जो ब्रेन के, जो हमारा ब्रेन है उसके नीचे हाइपोथैलेमस के पास जो पॉन्स एंड मेडुला वाला रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। जो ये मास्टर ग्लैंड, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती है। तो इसे जो मेन इंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ग्रोथ ग्लैंड? इनमें से कौन सी ग्लैंड है जिसको ग्रोथ ग्लैंड भी कहा जाता है? तो जो पिट्यूटरी को तो मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, एंड जो मेन ग्रोथ ग्लैंड है उसको बोलते हैं थायराइड, क्योंकि थायराइड से जो हार्मोन रिलीज होता है थायरॉक्सिन, और जो थायरॉक्सिन जो है ये जो ग्रोथ हार्मोन है उसका एक मेन कंपोनेंट है, या फिर एज अ ग्रोथ हार्मोन काम करता है, क्योंकि आयोडीन है इसमें। थायरॉक्सिन, थायराइड मीन्स आयोडीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूज़ होता है। तो इसीलिए जो ग्रोथ ग्लैंड है वो होती है थायराइड ग्लैंड। इससे जो हार्मोन रिलीज होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, वो वर्क करता है एज अ ग्रोथ हार्मोन।
इसीलिए जब थायराइड ग्लैंड में कोई भी इम्पेयरमेंट होता है या उसके जो फंक्शन में इम्पेयरमेंट होता है तो ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, या फिर ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ग्रोथ हो जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ नर्व्स कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इसमें से कौन सी नर्व्स हैं जो कैरी करती हैं इम्पल्सेस जो सेंस ऑर्गन से टू रिस्पॉन्स, इन सेंस ऑर्गन से जो इम्पल्सेस उनको कैरी करती हैं उसके बाद इसको रिस्पॉन्स करती हैं। ये जो काम है सेंस इम्पल्सेस को कैरी करने का फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द रिस्पॉन्स तक, ये कौन सी नर्व्स का काम होता है? तो ये जो मेन फंक्शन होता है ये होता है सेंसरी नर्व्स का मेन फंक्शन होता है कि इम्पल्सेस को कैरी करना और उससे रिस्पॉन्स कराना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमोबा टाइप ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बॉडी कॉजिंग मलेरिया एंड अमोबिक डिसेंट्री आर नोन एज। यहाँ पे देखो बोला कि अमीबा टाइप ऑर्गेनिज्म मीन्स सिंगल सेलुलर वन सेल वाला ऑर्गेनिज्म जो अमीबा की जैसे मीन्स अमीबा की फैमिली से है और जो कॉज करता है मलेरिया एंड अमोबिक डिसेंट्री आर नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? तो ये हो गया प्रोटोजोआ। ये भी यूनिसेलुलर सिंगल सेलुलर सेल है, अमीबा की फैमिली का है, और ये जो है मलेरिया और अमोबिक डिसेंट्री कॉज करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। जो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? तो नॉर्मली जो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो हो गया टेम्परेचर सेंटीग्रेड में। जब हमें फीवर आता है वो जो थर्मोमीटर होता है जब उससे जो हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं वो होता है फ़ारेनहाइट में। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फ़ारेनहाइट में ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है। ये तो सेंटीग्रेड में है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी। कैल्शियम का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में? जो मेन कैल्शियम का फंक्शन है टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट, नो। टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बोन्स एंड टीथ, यस। कैल्शियम बोन मिनरलाइजेशन एंड टीथ की स्ट्रेंथ के लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स बोन और टीथ की स्ट्रेंथ के लिए, बोन और टीथ के मिनरलाइजेशन के लिए, जिससे इसमें ऑस्टोपोरोसिस या ऑस्टोमेलेसिया जैसी डिजीज़ उनकी डिफिशिएंसी से ऐसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कैल्शियम का जो मेन रोल होता है बॉडी में वो होता है बोन्स और टीथ को हेल्दी रखना, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है। प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द ब्लड, नो। प्रोवाइड मोर शुगर इन योर ब्लड, नो। हेल्प इन डाइजेशन, नो। मेनली कैल्शियम जो है, कैल्शियम और विटामिन डी दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। अगर कैल्शियम की कमी है तो विटामिन डी का भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और अगर विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम का भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो कैल्शियम एंड विटामिन डी एक साथ मिलके बोन्स और टीथ के जो मिनरलाइजेशन के लिए, बोन्स और टीथ की जो स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हिंदी में है, हिंदी में भी आप देख लीजिए कि कैल्शियम का मेन फंक्शन क्या है। तो जो हमारा जो कैल्शियम का जो मेन फंक्शन है वो हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करने का मेन फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रग मोस्ट वाइडली यूज टू रिलीव पेन इज। पेन को कम करने के लिए जो मोस्ट वाइडली जो ड्रग यूज़ किया जाता है वो क्या है? तो वो है एस्पिरिन। एस्पिरिन जो ड्रग है ये स्पेशली जब पेन होता है, पेन को रिलीव करने के लिए, पेन को कम करने के लिए जो ड्रग यूज़ किया जाता है वो होता है एस्पिरिन। मोस्टली जो पेन किलर्स आते हैं उनमें एस्पिरिन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपेंट। मीन्स ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल रेसिपेंट है, जो मीन्स कोई भी ब्लड को ग्रहण कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, रेसिपेंट है। तो जो ब्लड ग्रुप ए और बी है, ए बी, ये यूनिवर्सल रेसिपेंट है, और जो ये ब्लड ग्रुप ओ है ये यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है। डोनर मीन्स ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, फिर उस पर्सन का ब्लड ए हो, ब्लड ग्रुप ए हो, ब्लड ग्रुप बी हो, या फिर ए बी हो, कोई भी हो। और ये जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले पर्सन हैं वो किसी भी पर्सन से ब्लड ले सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जो ए बी है ब्लड ग्रुप, इसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये एंटीजन होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम पे वर्क करते हैं, क्योंकि जो ये है ब्लड ग्रुप ओ, इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि जब अगर सेम एंटीजन का ब्लड ग्रुप
जो डोनर है उसका एंटीजन, जो भी ब्लड ग्रुप है उसमें अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो जो रेसिपेंट है उसका भी जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन ए प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि जब सेम एंटीजन होंगे तभी ब्लड वर्क करेगा, अदरवाइज अगर डिफरेंट एंटीजन हुए तो ब्लड कोagulate करना स्टार्ट कर जाएगा और इससे जो है फैटल डिजीज़ या फैटल कंडीशन भी आ सकती है। इसीलिए ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है तो ये यूनिवर्सल डोनर हो गया, और ए बी में दोनों एंटीजन ए और बी होते हैं, इसीलिए ये यूनिवर्सल रेसिपेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन द राइट ऑर्डर फ्रॉम चाइल्डहुड ऑनवर्ड टू ग्रोथ ऑफ द फॉलोइंग टीथ। जब चाइल्डहुड से जब टीथ का जो ग्रोथ होना स्टार्ट होता है तो टीथ की ग्रोथ कैसे होती है, सबसे पहले कौन से टीथ आते हैं, उसके बाद फिर कौन से टीथ आते हैं, तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। सो यहाँ से देखो मोलर्स प्री मीन्स पहले आएंगे तो प्री मोलर्स पहले आएंगे, मोलर्स बाद में आएंगे, तो ये देखो 3 और 4 का कनेक्शन एक साथ में, तो 3 और 4 ये एक साथ में है। जो फर्स्ट सबसे पहले जो दांत निकलते हैं, फ्रंट में जो दांत निकलते हैं उनको बोलते हैं इंसीजर्स, उसके बाद जो टीथ आते हैं उसको बोलते हैं कैनाइन्स, उसके बाद जो टीथ आते हैं उनको बोलते हैं प्री मोलर्स, देन आते हैं मोलर्स। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, पहले इंसीजर्स आते हैं, फिर कैनाइन्स आते हैं, फिर प्री मोलर्स आते हैं, देन मोलर्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन इन नॉर्मल हेल्थ रिक्वायर्स पर डे। अगर कोई पर्सन है उसकी हेल्थ नॉर्मल है तो हेल्दी पर्सन है, उसको नॉर्मल डेली उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उसकी जो डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट होगी वो 2500 टू 3000 कैलोरी होगा उसका डेली का कैलोरी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड ब्लड कार्पसल्स आर प्रोड्यूस्ड इन। जो रेड ब्लड कार्पसल्स होते हैं या जो आरबीसीज होती हैं वो उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, तो बोन मैरो से आरबीसीज प्रोड्यूस होती हैं और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है। ठीक है, जो लाल रक्त कणिकाएँ या रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो बोन मैरो में बनती हैं, बोन मैरो से प्रोड्यूस होती हैं, और आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद ये आरबीसीज डाई हो जाती हैं, मर जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑर्गन डायलिसिस इज रिसोर्टेड टू। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि डायलिसिस क्या है और डायलिसिस कौन से ऑर्गन के लिए यूज़ किया जाता है। डायलिसिस मेनली यूज़ किया जाता है किडनी के लिए। जब किडनी का जो फंक्शन है, जो किडनी अपना फंक्शन है प्रॉपर नहीं कर पाती है, किडनी में कोई इम्पेयरमेंट हो जाता है या उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही होती है, तब डायलिसिस यूज़ किया जाता है, जिससे जो भी बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको बॉडी से डिफ्यूज़ आउट करने के लिए डायलिसिस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीवर हेल्प्स टू। लीवर का फंक्शन क्या है, लीवर कौन से फंक्शन करने के लिए हेल्प करता है। प्रमोट डाइजेशन ऑफ फूड, नो। स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन, हाँ ये सही आंसर है, क्योंकि जो हम फूड इंजेस्ट करते हैं या फूड इनटेक करते हैं उसमें जो ग्लाइकोजन होता है, हमारी बॉडी ग्लाइकोजन या जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी ग्लूकोज को यूज़ करती है, बट जो एक्सेस ग्लूकोज रह जाता है उसको जो लीवर है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करने लगती है। जो लीवर है उसका मेन फंक्शन है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, और ये ग्लाइकोजन जो है हमारी बॉडी स्टोर करने लगती है। ये है लीवर का मेन फंक्शन, जो लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। प्रमोट रेस्पिरेशन, नो। लीवर जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके बॉडी को स्टोर करने में हेल्प करता है। विच एक्सेसिव रिस्पायरेशन makes a man feel weak especially during summer, this is because of। excessive respiration make man feel weak especially during summer। समर में जब एक्सेसिव रिस्पायरेशन हो जाता है मीन्स एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा जब पसीना बह जाता है उस टाइम पर्सन जो है वो फील करता है वीक। वो उसका मेन रीज़न क्या है, लॉस ऑफ मोर वाटर थ्रू एवेपोरेशन। लॉस ऑफ, ठीक है, एवोपरेशन में क्या होता है, स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग में क्या हो रही है, बॉडी से हमारा लॉस, बॉडी से जो है वाटर लॉस हो रहा है, इस कंडीशन में हो जाता है डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन में वाटर के साथ साथ जो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हैं, सॉल्ट्स, वो भी इवोपरेट हो जाते हैं, वो भी स्वेट के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, जिससे बॉडी में पहले तो वाटर का कमी हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, साथ में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी डिस्टर्ब हुआ,
जिसकी वजह से पर्सन को फील होता है कि वो कमज़ोर हो रहा है, वीकनेस फील होती है। तो रिस्पायरेशन में वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी जो है, वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं थ्रू स्वेटिंग या थ्रू रिस्पायरेशन। परस्पायरेशन उसको बोलते हैं लॉस ऑफ मोर वाटर थ्रू इवोपरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हिंदी में है, यहाँ पे दिया है कि अत्यधिक पसीना से एक आदमी विशेष रूप से गर्मियों के दौरान कमज़ोर महसूस करता है, वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो परस्पायरेशन हो रहा है उसमें पानी जो है हमारी बॉडी से वाटर का लॉस हो रहा है, और वाटर के साथ साथ जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें भी डिस्टर्ब हो रहा है। इसकी वजह से पर्सन जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है। रिस्पेराइन इज़ यूज्ड टू, रिस्पेराइन जो है ये एक ड्रग है, ये स्पेशली यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? एलिवेट हाई ब्लड प्रेशर, हाँ जो हाई ब्लड प्रेशर होता है इसको कम करने के लिए जो ड्रग यूज़ किया जाता है उसमें होता है रिजरपाइन, और ये रिजरपाइन ब्लड प्रेशर को कम करने के साथ साथ वैसोडाइलेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। मीन्स ब्लड को क्लॉट नहीं होने देना है, ब्लड को लिक्विड स्टेट में ही रखता है, उसमें कोआगुलेशन नहीं होने देता है, ब्लड को थिक नहीं होने देता है, इसलिए भी रिजरपाइन यूज़ करते हैं। और मेनली जो यूज़ करते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं उसमें होता है रिजरपाइन। तो रिजरपाइन को यूज़ करते हैं हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। नेक्स्ट इज, रेडियम इज़ यूज टू क्योर विच डिजीज़, रेडियम कौन से डिजीज़ को ठीक करने के लिए या क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो कैंसर, जब कीमोथेरेपी होती है तब जो एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो कैंसर में कीमोथेरेपी के टाइम यूज़ किए जाते हैं। तो रेडियम इज़ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कीमोथेरेपी के थ्रू कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हीमोफीलिया जो है ये जेनेटिक डिसीज़ है जिसमें ब्लड का कोआगुलेशन नहीं होता है। टाइफाइड इज़ द एबनॉर्मल इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, टाइफाइड फीवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय टेकिंग द पल्स रेट ऑफ ह्यूमन बॉडी अ डॉक्टर डिटरमाइंस, जब किसी भी पर्सन की या ह्यूमन बॉडी की जब पल्स रेट लेते हैं या पल्स से चेक करते हैं तो उससे डॉक्टर क्या डिटरमाइन करता है? हार्ट बीट, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट वॉल्स, अमाउंट ऑफ ब्लड इन बॉडी, द कंडीशन ऑफ फीवर। नो, जब पल्स रेट जब लेते हैं तो उसका मेनली ये देखते हैं ना कि हार्ट बीट है, जो हार्ट की बीट्स हैं वो हार्ट बीट ही तो चेक करते हैं ना पल्स के थ्रू। अब हार्ट के वॉल्स क्या फंक्शनिंग कर रहा है या बॉडी में ब्लड कितना है या लीवर की कंडीशन क्या है, ये सब तो नहीं चेक करते हैं। तो पल्स रेट से मेनली जो है वो चेक करते हैं कि हार्ट बीट कैसी प्रॉपर हार्ट बीट चल रही है, ठीक है। थैंक यू। ये मेरा फेसबुक पेज है तो आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, वे टू JRF विद आकांक्षा सिंह। यूट्यूब चैनल है वे टू JRF, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।